गुड इवनिंग। आज वेलकम टू आवर क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। मेरा आपने डिमांड वाला लेक्चर सुना होगा, उससे रिलेटिवली मैंने एमसीक्यूज भी लिए थे। एमसीक्यूज के कुछ डाउट्स बच्चों ने मुझे पर्सनली पूछे हैं, तो मेक श्योर कि वो आपको ट्यूसडे तक दिस वीडियो मिल जाएगा। उसमें एड ऑन क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। Elasticity of demand is the responsiveness of the quantity demand of the commodity to change in one of the variable on which demand depends. डिमांड जिसके ऊपर डिपेंड करती है उसके रिस्पॉन्स में हमारी क्वांटिटी चेंज करती है। अब डिपेंड किस पे करेगी, या तो प्राइस पे करेगी या इनकम पे करेगी, या फिर हमारे रिलेटिवली प्राइस चेंज करेंगे जो कमोडिटी के, ठीक है, इन चीजों पे वो डिपेंड करती है। This is the percentage change in quantity demand divided by the percentage change in one of the variable on demand depend. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से डिमांड डिपेंड करती है। डिमांड किस पे डिपेंड करती है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी पे, कंज्यूमर इनकम पे, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आगे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। द प्राइस ऑफ चार्जर फॉल्स फ्रॉम ₹500 to ₹400 पर यूनिट। कोई चीज पहले या चार्जर 500 रुपए की थी, अब वो 400 रुपए की हो गई है, तो ये डिमांड में चेंज आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 रिमोट, ठीक है। मैंने ये रिमोट खरीदा था 500 का, ठीक। अब ये घट के हो गया है 400 का, लेकिन ये टीवी का रिमोट है, कि वो टीवी का रिमोट में एक बार में एक ही यूज कर सकती हूँ, 2-3 तो एक साथ यूज नहीं करूंगी, ठीक, इसलिए। लेकिन अगर इसके जगह रेडियो है या कुछ और है तो उसके रेट 500 से घट के 400 हो गए, तो रिजल्ट में क्या होगा? जो चीज पहले मैं 100 खरीदती, अब वो मैं 150 यूनिट खरीद सकती हूँ। लाइकवाइज पहले जो हमने एक और एग्जांपल दिया है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, राइस के रेट 10 रुपए से 9 रुपए हो गए, तो अब हम उसके डिमांड पहले 500 किलोग्राम खरीदते थे, अब हम 520 किलोग्राम खरीदने लगेंगे। दोनों केसेस में आप देख सकते हो कि प्राइस कम होते हैं, मतलब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। अगर हमारे प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी। क्लियर है? हमारा डिमांड का लॉ क्या कहता है? व्हेनेवर प्राइस इज इंक्रीज quantity demanded decrease, whenever price are decrease quantity demanded increase. clear है? decrease increase decrease decrease increase, याद रहेगा। अब आते हैं हम टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे पास 4 तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके सिलेबस में एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है तो उसे हम स्किप करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये अपने आप में ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बहुत वाइड टॉपिक है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली आते रहे हैं। ESEET तो एक अभी आया है, लेकिन इससे पहले एंट्रेंस एग्जाम में प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे मैंने डिमांड के एमसीक्यूज का वीडियो दिया था आपको, वैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल के लिए इसका भी एक वीडियो दूंगी। चलिए डिस्कस करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने अभी पढ़ा था। इलास्टिसिटी हमारी कमोडिटी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिपेंड करती है, तो एक उसमें टॉपिक था प्राइस पे डिपेंड करती है, तो हम सबसे पहले वो प्राइस ही आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एन इकोनॉमिक मेजर ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परचेज ऑफ द प्रोडक्ट इन अ रिलेशन इट्स प्राइस चेंज। प्राइस चेंज होने के संग क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। इसको हम न्यूमेरिकली देखें या मैथमेटिकली देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर? आगे देखिए टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। 5 तरह का इलास्टिसिटी है। सबसे पहले है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? पहले आप ये समझिए परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। हमारे परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्वांटिटी चेंज करती है, ठीक है। मतलब
प्राइस मेरा चेंज नहीं कर रहा है, प्राइस अप एंड डाउन चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा मेरे क्वांटिटी में होगा। When a small change in price of a product cause major change in its demand. It's a perfectly elasticity of demand. Perfectly elasticity demand, a small rise in price result in fall in demand in zero. अगर जरा सा भी प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड जीरो हो जा रही है। While small fall in price increase the demand infinite. जरा सा प्राइस में फॉल आया तो ये इनफाइनाइट डिमांड हो जाएगी। प्रैक्टिकली लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, बट इसकी डिग्री इनफाइनाइट होती है। The degree of elasticity of demand help us define the shape of slope of demand curve. पर ये देखिए आप यहाँ पे, ये parallel to x axis होता है। Perfectly elasticity of demand curve represent the horizontal straight line. Horizontal straight line. Price change नहीं कर रहा है, जो भी चेंज होगा हमारी क्वांटिटी डिमांड में होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। परफेक्टली इलास्टिसिटी में प्राइस कांस्टेंट है, या वेरी करेगा तो थोड़ा बहुत करेगा, स्मॉल चेंज। फिगर, आप फिगर में देख सकते हो, इट कैन बी इंटरप्रेट ओपी, जो हमारा ओपी है डिपेंड इनफाइनाइट। हाउएवर स्लाइट राइज ऑफ प्राइस रिजल्ट इन डिमांड इन जीरो, जीरो पे आ जाएगी, और प्राइस राइज कर रहा है तो डिमांड जीरो पे आ जाएगी, प्राइस फॉल करेगा तो वो इनफाइनाइट पे चली जाएगी। परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड थ्योरिकली कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी applied in the real situation. However, it be applied in case of such a perfectly competitive market and homogeneous product. जो एक से दिखने वाले प्रोडक्ट होते हैं उन मार्केट में चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हर चीज में हम इसे नहीं यूज कर सकते। In such cases, demand for the product of organization assume the perfectly elastic. From the organization point of view, in perfectly elastic demand situation, the organization can sell as much as they want to, consumer are ready. जितना कंज्यूमर लेने को रेडी है वो उतना उस रेट पे देने को तैयार होते हैं। परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, होलसेल मार्केट आप इससे समझ सकते हो, है ना। हाउ द स्लाइटली इंक्रीज इन प्राइस वुड बी स्टॉक टू डिमांड। अगर रेट बढ़ा देंगे तो हम जो चीज मैं बल्क में खरीदती हूँ, अगर उसके भी प्राइस बढ़ जाएंगे तो मैं वो लेना बंद कर दूंगी। अब आते हैं परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। परफेक्टली इनइलास्टिसिटी होता है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक, पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमारी जो परफेक्टली इलास्टिक था वो था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परफेक्टली इनइलास्टिक जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन है, इसकी डिग्री होती है जीरो, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड व्हेन देयर इज अ नो चेंज प्रोड्यूस ऑफ द डिमांड प्रोडक्ट। अब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस इंक्रीज होंगे तब भी मैं उतना ही खरीदूंगी, प्राइस डिक्रीज होंगे तब भी मैं उतना ही खरीदूंगी। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले सकती हूँ सॉल्ट का, शुगर का। सपोज मैं 1 स्पून शुगर यूज करती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर उसके प्राइस राइज हो गए तो क्या मैं 1/4 स्पून यूज करूंगी? नहीं, मैं अगर इतना 1 चम्मच मीठा खाती हूँ तो मैं 1 चम्मच मीठा ही खाऊंगी। लाइकवाइज अगर उसके प्राइस कम हो गए तो मैं 2 स्पून यूज नहीं करने लगूंगी, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज वन when there is no change in produce in demand of the product with change in the price. न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने आपको बताया इलास्टिक की 0 होती है। आप फिगर से देख सकते हो यहाँ पे, जब मेरा P2 था तब भी मैं Q पे लेती थी, जब P1 था तब भी मैं Q लेती थी, और P3 था तब भी मैं इतनी ही क्वांटिटी ले रही। द मूवमेंट इन प्राइस OP1 to OP2 OP3 does not show any change in demand for the product. OQ में मेरा कोई भी चेंज नहीं आएगा। Therefore, the demand of essential good is perfectly inelastic. इस लाइन को प्लीज अंडरलाइन कर ले, the demand of essential good is perfectly inelastic. क्वेश्चन आ सकता है कौन से गुड्स इनइलास्टिक होते हैं, तो essential goods जो हमारी डेली नॉर्मल गुड्स होते हैं वो हमारे परफेक्टली इनइलास्टिक होते हैं, उनमें चेंज नहीं आता। अब आते हैं हम थर्ड पे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये होता है, इसकी डिग्री होती है लेस देन 1। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रिफर्स द डिमांड व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज प्रोड्यूस डिमांड द ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ग्रेटर देन न्यूमेरिकली वैल्यू रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रेंज बिटवीन 1 to इनफाइनाइट, ठीक। अब मेरे प्राइस में कम चेंज आएगा लेकिन क्वांटिटी में मेरे ज्यादा चेंज आ जाएगा, ठीक। मतलब अगर कोई 100 रुपए की चीज थी तब मैं उसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड सॉफ्ट ड्रिंक इन ₹15, फिर वो 20 रुपए हो गई। कंज्यूमर बाय स्विच टू अनदर ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। However, some consumer still consume the same brand, therefore a small change in price, large change in demand of the product, ठीक। प्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझाती हूँ
कि कोई चीज जब 100 रुपए की थी तो मैं उसके प्रोडक्ट खरीदती थी 5, ठीक, अब वो 110 की हो गई, प्राइस बढ़ गए, तो उसमें मेरे बहुत ज्यादा चेंज, आप ये समझिए कि ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज आया। अगर वो महंगी हो गई और जब मैं उसके प्रोडक्ट 5 खरीदती तो अब मैं वो 3 खरीदने लगी। जब P2 था तो मैं Q खरीदने लगी, P1 हो गया तो मैं Q1 खरीदने लगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जब प्राइस आइसक्रीम के 1 रुपया था तब मैं 5 आइसक्रीम खरीदती थी। अब आइसक्रीम का रेट 10 रुपया हो गया तो मैं उसको 2 आइसक्रीम खरीदने लगी। मतलब प्राइस में चेंज यहाँ पे बहुत ज्यादा बताया मैंने, तो क्वांटिटी में भी उतना ही ज्यादा चेंज आ गया। अब अगर हम रिलेटिवली इलास्टिक की बात करें, रिलेटिवली इलास्टिक में वो ये कह रहे हैं कि प्राइस में कम चेंज आया। मतलब 1 रुपए की आइसक्रीम के जब मैं 5 खरीदती थी और अगर प्राइस बढ़ के 3 रुपए हो गए तो मैं उसी जगह फिर अब वो 2 खरीदने लगी। मतलब 5 से मैं 2 पे आ गई और प्राइस में केवल उतना चेंज नहीं आया। सीधी सीधी बात है कि प्राइस कम चेंज हो रहे हैं और क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो रही है। क्लियर है? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, relatively inelastic demand when the percentage change produce a demand less than percentage change in price. For example, अब वही वाली बात है कि प्राइस में ज्यादा चेंज आ गया, क्वांटिटी में कम चेंज आएगा। अभी हम उससे उल्टा पढ़ रहे थे कि प्राइस में कम चेंज आया था, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आया था। द प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस इंक्रीज 30%, डिमांड प्रोड्यूस डिक्रीज बाय 10%। प्राइस में हमारे चेंज आया 30% और डिमांड में आ गया केवल 10% का। ठीक है, ये है परफेक्टली इनइलास्टिक। अब आते हैं यूनिटरी इलास्टिक इज इक्वल टू 1। जितना परसेंटेज हमारे प्राइस में चेंज होगा उतना ही परसेंटेज हमारी क्वांटिटी में भी चेंज होगा, इसलिए हमारी इसकी डिग्री होती है 1। जितना परसेंटेज प्राइस में, मतलब अगर 50% प्राइस बढ़ा है तो 50% ही डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। When the proportionate change in demand produces the same change in the price of the product, demand refer to the unitary elastic demand. The numerical value of the unitary elastic is equal to 1. The demand curve unitary elastic demand is represent as a rectangular hyperbola. आप देख सकते हो, this is the shape. आप OP पहले OP2 खरीदते थे तो क्वांटिटी OQ, अब मेरा प्राइस बढ़ के OP1 हो गया तो मेरी क्वांटिटी घट के OQ1 हो गई। मेरा जितना परसेंटेज चेंज P2 से P1 में आया है उतना ही मेरा घट के Q2 से Q1 में आया है। क्लियर है? अब आपको मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक की। परफेक्टली इनइलास्टिक की, इट्स अ पैरेलल टू y एक्सिस, वैल्यू 0 होती है। डिमांड डज नॉट चेंज व्हेन प्राइस चेंज, कंज्यूमर बाय सेम क्वांटिटी डिस्पाइट द ऑल्टरनेटिव चेंज। ठीक, इलास्टिक में इनफाइनाइट होती है, पैरेलल टू एक्सिस, नो चेंज इन प्राइस नो मैटर व्हाट द डिमांड है। ठीक, फिर आते हैं हम इलास्टिक पे, ग्रेटर देन, डिमांड इज हाईली रिस्पॉन्स चेंज प्राइस चेंज होने से, लग्जरी कार फॉर एग्जाम्पल। इन इलास्टिक डिमांड इज लेस रिस्पॉन्सिव चेंज इन प्राइस इज स्प्रेड, प्राइस घटने या बढ़ने से मेरे डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यूनिटरी वन, इक्वल रिस्पॉन्स ऑफ द चेंज ऑफ टू द प्राइस। क्लियर है? जितना परसेंटेज चेंज उसमें होगा उतना ही उसमें होगा। थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से प्राइस इलास्टिसिटी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। उसके बाद भी आप लोगों के अगर कोई डाउट बचते हैं तो प्लीज मेरे को कांटेक्ट करिए, मैं आपके सारे डाउट्स लूंगी। ट्यूसडे की क्लास में मैं आपको डिमांड के संग इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के भी MCQ कराने वाली हूँ। तो बी श्योर कि आप उस वीडियो को चेक करें और इस वाली वीडियो को अच्छे से समझ लें। थैंक यू सो मच।